यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव ने जो रणनीति बनाई है उससे बीजेपी के होश उड़ जाएंगे। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एनडीए का बीजेपी का प्रदर्शन रहा, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए उपचुनाव आसान नहीं होने वाला है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होगा, उन सीटों पर बीजेपी को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है और प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी इस बार बीजेपी सोच समझकर ही प्रत्याशी उतारेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसको खामियाजा भुगतना पड़ा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हुई उसको बीजेपी दोहराना नहीं चाहेगी। वहीं लोकसभा चुनाव में कमाल का प्रदर्शन करने वाला इंडिया गठबंधन, उसके हौसले बुलंद है, खासकर समाजवादी पार्टी के, क्योंकि उसने यूपी में सबसे कमाल का प्रदर्शन किया और 37 सीटों पर जीत दर्ज की। 2019 में जिस समाजवादी पार्टी को मात्र 5 सीटें मिली थी, इस बार उसको 37 सीटों पर जीत दर्ज हुई। इसलिए उपचुनाव इंडिया गठबंधन के लिए थोड़ा आसान होने वाला है, लेकिन वो तो जनता पर निर्भर करता है। जनता कब किसको सराखों पर बिठा दे और कब किसको गिरा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बीजेपी को जनता ने किस तरह से सबक सिखाया है उत्तर प्रदेश में, वो तो आपने देखा ही। आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए सपा ने जो रणनीति बनाई है, उससे बीजेपी कहीं ना कहीं टेंशन में जरूर होगी। जी हाँ, बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी अब विधानसभा उपचुनाव में पीडीए फॉर्मूला लागू कर उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। सपा इस खास रणनीति से यूपी में भविष्य की राजनीति में खुद को मजबूत करने की फिराक में है। सपा के सूत्रों के मुताबिक पीडीए फार्मूला के तहत अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया जा सकता है। यानी कि जो मिल्कीपुर सीट खाली है, अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद उस सीट पर उपचुनाव होना है और वहां से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट सपा दे सकती है, ऐसा सूत्रों का कहना है, जिससे बीजेपी को वहां फिर से बड़ा झटका लग सकता है। तो जिस तरह से अखिलेश का पीडीए फार्मूला का कमाल लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, तो उसी फार्मूले के तहत उपचुनाव में भी सपा प्रत्याशी को उतारेगी। वहीं सपा ने सोशल इंजीनियरिंग का नया फार्मूला भी निकाला है। जी हाँ, पार्टी पीडीए फार्मूले को और धार देना चाहती है। लोकसभा चुनाव में पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फार्मूले से समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत चुकी है। इसके साथ ही सपा देश की राजनीति में बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सपा का कहना है कि पीडीए के फार्मूले को देश की जनता स्वीकार कर रही है, इसलिए सपा इसी फार्मूले के साथ आगे बढ़ेगी। आने वाले चुनाव में भाजपा को शिकस्त यही फार्मूला ही देगा। लेकिन अभी उपचुनाव की तारीख नहीं आई, लेकिन दोनों गठबंधनों ने चुनाव के लिए अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। खासकर बीजेपी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष हार की समीक्षा के साथ साथ इन 10 सीटों की तैयारियों का जायजा लेने लखनऊ पहुंचे। तो संसद का सत्र खत्म होते ही अखिलेश यादव लखनऊ में इन चुनाव के लिए अपने दफ्तर में जम गए हैं और उपचुनाव में सीटों और प्रत्याशियों को लेकर अपने संगठन और नेताओं से फीडबैक भी लेना शुरू कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इन 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जीत उनके सियासी भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर इन 10 सीटों पर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव अपनी लोकसभा की जीत के मोमेंटम को इस उपचुनाव में भी बनाए रखना चाहेंगे, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस उपचुनाव में उनको कमाल का प्रदर्शन करना होगा। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 लोकसभा सीटों की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर सपा और कांग्रेस गठबंधन ने जीत दर्ज की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली है। दरअसल योगी आदित्यनाथ को मालूम है कि अगर इन उपचुनावों में पार्टी की हार होती है तो फिर हार का ठीकरा उनके सिर पर फोड़ा जाएगा। ऐसे में आगे के हालात को भांपते हुए सीएम योगी ने उपचुनाव में उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनाव प्रबंधन और चुनावी रणनीति की एक समानांतर प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है वो सीटें आपको बता दें कि फूलपुर है, मंझवा है, मीरापुर है, मिल्कीपुर, करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, कटेरी, खैर और सीसामऊ विधानसभा सीट। सीसामऊ ये कानपुर की विधानसभा सीट है और यहाँ से सपा के इरफान सोलंकी विधायक थे, लेकिन सजा होने के बाद उनकी विधायकी चली गई और अब सीसामऊ में भी उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सभी दलों ने मेहनत करना शुरू कर दिया है। अब इंतजार है कि चुनाव आयोग कब इन 10 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान करता है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।